स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी विद राजीव में। दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे 10th की साइंस, जिसमें आप लोगों को क्षार या भस्म या जिसे इंग्लिश में बेस कहा जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक क्षार। आज का टॉपिक है क्षार। आज का टॉपिक है क्षार अथवा इसे कहा जाता है भस्म, या इंग्लिश में इसे कहा जाता है बेस। बेस, बेबी को बेस वाला नहीं है ये, बेबी को बेस पसंद है यूपी को। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम सब पढ़ेंगे क्षार या भस्म। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्षार या भस्म किसे कहते हैं? तो सबसे पहले नंबर पे यदि परिभाषा की बात करें तो आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या है उसको देखेंगे। तो क्षार एक ऐसा यौगिक है, क्षार एक ऐसा यौगिक है, ऐसा यौगिक है जो जलीय विलयन में घुलकर, जो जलीय विलयन में घुलकर, जलीय विलयन में घुलकर OH नेगेटिव यानी हाइड्रॉक्सी नेगेटिव आयन देते हैं, आयन देते हैं, वे क्षार कहलाते हैं। तो इस प्रकार ये पहली डेफिनेशन हो गई। क्षार एक ऐसा यौगिक है जो जलीय विलयन में घुलकर OH नेगेटिव आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है बारास्टेड एंड लॉरी के अनुसार, बारास्टेड व लॉरी के अनुसार, लॉरी के अनुसार इन्होंने क्षार की जो डेफिनेशन दी वो इस प्रकार है, जैसे वह यौगिक जिसमें, वह यौगिक जिसमें, वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्षमता होती है, उसे क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। ये बारास्टेड एंड लॉरी के अनुसार है। उसके बाद अगली डेफिनेशन की बात करें तो लुईस के अनुसार, यानी एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है लुईस। तो लुईस के अनुसार जो है क्षार की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, जैसे देखेंगे
लुईस के अनुसार लुईस के अनुसार तो लुईस के अनुसार क्षार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है। प्रदान करने की क्षमता होती है उसे क्षार कहते हैं। तो इस प्रकार ये लुईस के अनुसार हुआ। वहीं अगर क्षार के प्रकार की बात करें, यानी क्षार के प्रकार, तो क्षार को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रबल क्षार और दूसरा है दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार के अंतर्गत मुख्यतः NaOH, KOH आदि आते हैं। यदि दुर्बल क्षार की बात करें तो यहाँ NH4OH आदि आते हैं। प्रबल क्षार जो है वो मोर एक्टिव होते हैं और दुर्बल क्षार की बात करें तो वो लेस एक्टिव होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्षार का गुण देखेंगे, जिसमें सबसे पहले क्षार के भौतिक गुण की बात की जाएगी और उसके बाद क्षार के रासायनिक गुण की बात की जाएगी। तो क्षार या भस्म के भौतिक गुण। तो इसको पॉइंट वाइज देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि प्रबल क्षार प्रबल संक्षारक होते हैं। प्रबल क्षार प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है ये है, लकड़ी, कागज, कपड़ा, त्वचा आदि को ये नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी इनके द्वारा ये सब नष्ट हो सकते हैं। और वहीं अगर ये संक्षारक की प्रवृत्ति अम्लों से अगर तुलना इसकी की जाए तो ये अम्लों की तुलना में कम प्रवृत्ति वाले होते हैं। उसके बाद दूसरे गुण की यदि बात करें, दूसरा भौतिक गुण जो है वो इनका स्वाद तीखा व ज्वलनशील उत्पन्न करने वाला होता है।
इनका स्वाद जो होता है वो तीखा व ज्वलनशील उत्पन्न करने वाला होता है। कभी भी लैब में जाइएगा तो इसको चख के मत देखिएगा, इसको चख लें, देखें कैसा लगता है, तो चख के कभी मत देखिएगा। चलिए तीसरे कैरेक्टर की यदि बात करें, तीसरा कैरेक्टर है ये जल में विलेय होते हैं। ये जल में विलेय होते हैं, विलेय होते हैं। अगले कैरेक्टर की बात करें पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 पे आता है क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं, चिकने होते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो पॉइंट नंबर 5 आता है क्षार लाल लिटमस पेपर को, क्षार लाल लिटमस पेपर को या कागज को, पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। उसके बाद एक और इसी में आता है तथा फिनालाफ्थलीन, तथा फिनालाफ्थलीन, फिनालाफ्थलीन ये एक प्रकार का तत्व होता है के साथ गुलाबी रंग देते हैं, गुलाबी रंग देते हैं। तो इस प्रकार ये क्षार के भौतिक गुण हो गए। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग क्षार के रासायनिक गुण। क्षार के रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो चलिए क्षार के रासायनिक गुण देखते हैं। क्षार के रासायनिक गुण, क्षार के रासायनिक गुण की यदि बात करें इसमें पहले पॉइंट पे रख सकते हैं क्षार की अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो जब क्षार की अम्लों से क्रिया कराई जाती है तो उसमें लवण व जल बनते हैं, लवण व जल बनते हैं, जल बनते हैं। जैसे यहाँ एक क्षार है कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया जो कराई जा रही है HCl से, ये मिल करके कैल्शियम क्लोराइड और H2O यानी जल बना रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 बढ़ा देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जब क्षार ये है कैल्शियम ऑक्साइड और ये अम्ल है, तो जब क्षार की अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो ये लवण कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाता है। एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे यहाँ NaOH है, इसकी क्रिया जब कराई जा रही HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, तो ये बना रहा है
NO3 सोडियम नाइट्राइड और जल, यानी ये लवण और ये जल बना रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जब क्षार की अम्लों से क्रिया कराई जाती है तो लवण व जल बनते हैं। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे देखें, दूसरे नंबर पे तो क्षार की क्रिया जब अमोनियम लवणों से कराई जाती है, यानी अमोनियम लवणों से क्रिया, तो जब क्षार की क्रिया अमोनियम लवण से कराई जाती है तो उसमें लवण, जल व अमोनिया बनता है। लवण, जल व अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे NH4Cl प्लस NaOH, ये मिल करके NaCl यानी लवण सोडियम क्लोराइड प्लस जल यानी H2O प्लस NH3 यानी अमोनिया बना रहे हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं जब क्षार की क्रिया अमोनियम लवण से कराई जाती है तो लवण, जल व अमोनिया बनता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जब क्षार की क्रिया धातुओं के विलेय लवणों से कराई जाती है तो क्या बनता है। जब क्षार की क्रिया धातुओं के विलेय लवण से, तीसरे नंबर पे है, धातुओं के विलेय लवण से जब इससे क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है देखेंगे। तो इसमें धात्विक हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेप बनता है। इसमें धात्विक हाइड्रोक्साइडों का अवक्षेप बनता है। अवक्षेप बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो यहाँ FeCl3 ले लेते हैं और इसकी क्रिया करा देते हैं NaOH से। तो जब इसकी क्रिया NaOH से कराई जाती है तो यहाँ Fe और OH थ्राइस ये अवक्षेप है और यहाँ NaCl बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए 3 यहाँ और 3 यहाँ बढ़ा देंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ जिंक क्लोराइड प्लस यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों की जब क्रिया कराई जाती है तो यहाँ जिंक ऑक्साइड प्लस NH4Cl बनता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 और यहाँ 2 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं जब क्षार की क्रिया धातुओं के विलेय लवण से कराई जाती है तो धात्विक हाइड्रोक्साइडों के अवक्षेप बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे कि
क्षार का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? क्षार का उपयोग, क्षार या भस्म के प्रमुख उपयोग। क्षार के उपयोग, क्षार के उपयोग। तो कुछ विशेष प्रकार के क्षार हैं जिनका उपयोग हम इस प्रकार करते हैं। जैसे पहले नंबर पे रख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यदि बात करें तो इसका उपयोग मुख्यतः नंबर 1, इसका उपयोग घरों में चूना पोतने में, घरों में चूना पोतने में किया जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गारा या गाढ़ा जिसे कहा जाता है एवं प्लास्टर बनाने में, प्लास्टर बनाने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर की यदि बात करें, तीसरे नंबर पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पाउडर बनाने में। उसके बाद चौथे नंबर की यदि बात करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो जल को मृदु बनाने में, जल को मृदु बनाने में किया जाता है। उसके बाद यदि पांचवें नंबर की बात करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने में, चमड़े के ऊपर का बाल साफ करने में, साफ करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग इन चीज़ों में किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करें, ये पॉइंट नंबर 1 है, और ये पॉइंट नंबर 2 की यदि बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की NaOH, यदि इसकी बात करें कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इस पे नंबर 1 पे रख सकते हैं साबुन बनाने में, साबुन बनाने में। दूसरे पॉइंट पे रख सकते हैं दवा बनाने में, दवा बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पे रख सकते हैं कि पेट्रोलियम साफ करने में, पेट्रोलियम साफ करने में, साफ करने में। चौथे नंबर पे रख सकते हैं कि कपड़ा एवं कागज बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में। पांचवें नंबर पे रख सकते हैं कि कारखानों को साफ करने में, कारखानों को साफ करने में, साफ करने में। तो इस प्रकार
यदि तीसरे नंबर की बात करें, यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तीसरे नंबर पे आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक क्षार है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वो भी देख लेंगे। यानी जो तीसरे नंबर पे आता है MgOH ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग मुख्यतः पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। तो आज बस इतना ही। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, क्षार के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो इस प्रकार बस आज इतना ही। जय हिंद।